गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम लोग फिर से बिहार का कंप्लीट करंट अफेयर्स लेके आए हैं। आज हम लोग जनवरी मंथ को ख़त्म करेंगे। कल की क्लास में मैंने जनवरी का स्टार्ट किया था, जिसमें आपने देखा कि हम लोगों ने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार हैं उनके बारे में 4-5 क्वेश्चंस को देखा। एंड फिर बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हमने, गेम्स को देखा, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ें अचीवमेंट आई थी, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण किन को मिला था, उन सब के बारे में डिटेल देखा था। आज के क्लास में हम लोग जनवरी मंथ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगा कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ठीक है। मूव करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ मिशन सुरक्षा हैज़ बीन स्टार्टेड, मतलब कितने ज़िलों में मिशन सुरक्षा शुरू किया गया है, ये क्वेश्चन है। अब मिशन सुरक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये देखेंगे आप कि रिसेंटली हमने देखा कि क्राइम काफ़ी बढ़ गया बिहार में। अब ये देखा गया क्राइम खास कर देखा जा रहा था कि लीकर बैन है, अल्कोहल बैन है, बट फिर भी ये सर्कुलेशन में था। देखा गया ये लीकर जो है मेनली दियारा एरिया से बन रहा है एंड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, खासकर देसी शराब। अब दियारा एरिया क्या है? दियारा एरिया ऐसा है कि देखिए, जैसे ये गंगा रिवर है या कोई भी रिवर है, इस साइड से भी रिवर है, इस साइड से रिवर है, तो ये बीच में एक टापू जैसा आइलैंड जो बन जाता है उसको दियारा कहते हैं। ये आइसोलेटेड जगह होते हैं, यहाँ पे ना ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ हैं, ये जनरली नाव से जाया जाता है, इसीलिए एक्सेसिबल नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे क्राइम जो लीकर है वो बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी को रोकने के लिए बिहार गवर्नमेंट ने अपने 18 डिस्ट्रिक्ट में, इसका मतलब आंसर ए तो नहीं है, आंसर डी भी नहीं है, आंसर सी भी नहीं है, आंसर क्या है? बी। 18 डिस्ट्रिक्ट में जितने भी दियारा एरिया है उनमें क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, रूट जो कॉज है उसको कम करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं? पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। हम लोग कितने पुलिस स्टेशन बना रहे हैं? 50 पुलिस स्टेशन बना रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, यहाँ पुलिस स्टेशन भी नहीं होते हैं। मैं भी इसी इलाके से आता हूँ, दानापुर के जस्ट बगल दियारा एरिया है, और यहाँ देखेंगे दूर दूर तक कोई पुलिस स्टेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से क्राइम के चांसेस बढ़ जाते हैं। चलें मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस शहर में यह घोषणा की गई कि दुनिया की सबसे ऊंची 243 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। तो अब ये देखिए, वर्ल्ड का कह रहा है टॉलेस्ट स्टैच्यू, ये जो आंसर है 243 मीटर, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि उसकी हाइट क्या है। तो उसकी हाइट कितनी है? 243 मीटर, ये भी ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाने की हम बात कर रहे हैं। आप बता सकते हैं आंसर क्या हो सकता है? ऊंची प्रतिमा कहाँ बन सकती है? कोई बता सकता है मुझे? अब ये देखो, ये जहाँ भी प्रतिमा बनेगी ऑलवेज बिहार में सबसे एक्सेसिबल जगह कौन है? तो पटना है, जहाँ पे बहुत इजी मूवमेंट हो सकता है। तो मैं बता दूँ आपको, गया में नहीं बन रहा है, बक्सर में नहीं बन रहा है, राजगीर में नहीं बन रहा है, ये कहाँ बन रहा है? पटना में बन रहा है। और मैं बता दूँ आपको इसको कौन बना रहा है, तो इसको पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसका प्रपोजल दिया था। और इसकी हाइट कितनी है? 243 मीटर्स। ये किसके किनारे बनेगा? तो किसके, बताओ किसके? पटना से कौन सी नदी बहती है? गंगा रिवर के बैंक पे बनेगा। किस तरह? इससे पहले कोई प्रोजेक्ट बन चुका है क्या? बट इसमें कितने करोड़ लगेंगे? तो 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। इससे पहले इंडिया की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू कौन सी है? आप लोग चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताएंगे क्या, कौन सी इंडिया में सबसे टॉलेस्ट है जो स्टैचू है, उसका नाम है? तो आप सबको पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल
का जो स्टैचू है वो 182 मीटर का है और ये किस नदी के किनारे है, तो ये नर्मदा रिवर, नर्मदा के बैंक पे है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये सब आपको पता है गुजरात है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग जाते हैं। अब सोचो 182 मीटर के करस्पॉन्डिंग बिहार में कितना, 243, कितना ज़्यादा हो गया, 18 + 43 मतलब ऑलमोस्ट 61 मीटर ज़्यादा होगा। अच्छा, ये प्रतिमा किसकी लगी होगी, यहाँ तो पटेल साहब की है, यहाँ पे किसकी होगी, तो बिहार में देखें तो सबसे फेमस पर्सनालिटी आपको दिखेंगे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है, हमारे पहले फर्स्ट प्रेसिडेंट। चलिए मूव करते हैं। तो देखो ये सब बात आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चंस में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी मैदान पटना में आयोजित गणतंत्र दिवस जो 2024 में रिपब्लिक डे परेड हुआ, उसमें बहुत सारी झांकियां निकाली जाती है। तो प्रथम पुरस्कार किसे मिला, क्या उसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी को मिला, बता सकते हैं हम लोग, किसको मिला बताएं, स्पोर्ट्स अथॉरिटी को सेकंड रैंक मिला। तो ये तो आंसर मेरा है नहीं, ठीक है। कृषि विभाग नहीं, शिक्षा विभाग नहीं, ये भी आंसर में नहीं, ये भी आंसर में नहीं। डी, शहरी विकास और आवास विभाग, ठीक है। इसको मिला है एक्चुअली किस काम के लिए, तो इन्होंने पटना में बहुत अच्छा काम किया है। जो पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने बड़ा अच्छा काम किया है। उनका एक बड़ा अच्छा स्लोगन था, आई लव चकाचक पटना, और एक उन्होंने और कहा, कबाड़ से कमाल, कबाड़ से कमाल। ये उनका बड़ा स्लोगन फेमस रहा और उनका पटना में अच्छा काम करने की वजह से ये उनका जो झांकी था इसी पे बेस्ड था और वो हमारा निकला। और क्या था इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो आपको ये भी बताना होगा कि ये जो आई लव चकाचक पटना है, कबाड़ से लेके कमाल तक की बात है, इसमें ये किसके बेस्ड पे था, तो ये मेंस में भी आंसर लिख सकते हैं 3R, ठीक है। 3R के थीम पे था और 3R का मतलब आप में से कोई लिख के मुझे बता सकता है क्या, 3R का मतलब क्या है, बताओ जल्दी से बोलो, कोई बता सकता है 3R का मतलब क्या है, अबे बोलो भाई, बहुत बार बता चुके मेंस में, रिड्यूस, रिसाइकल, और तीसरा क्या है जी, बोलो, रीयूज। ये 3 चीज़, पहले रिड्यूस करो, कम से कम कचरा जनरेट करो, रिसाइकल करो और फिर उसको रीयूज़ करो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। चलिए मूव करते हैं। जो कृषि विभाग था वो 3rd नंबर पे था। मूव करते हैं। अगेन अच्छा क्वेश्चन है कि किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया तैराकी प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक जीते। अगेन स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन है, जो जनवरी का मंथ है, तो मुझे बता सकते हैं कौन है, क्या आंसर ये है, श्वेता रानी का हम लोग देख चुके थे, किसमें था, ताइक्वांडो में था, तो ये तो हो नहीं सकती। पूनम कुमारी, स्वीटी सीमा, ये तीनों नहीं है। आंसर क्या है, कात्यायनी सिंह हैं, कात्यायनी सिंह हैं और इन्होंने 2 गोल्ड जीता, ठीक है। और इन्होंने ये जो कंपटीशन था ये खेलो इंडिया के अंदर हो रहा था और ये गेम कहाँ हो रहा था, तो उड़ीसा में हो रहा था। उड़ीसा में कहाँ हो रहा था, तो भुवनेश्वर में हो रहा था। इस बात को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पहली स्विमर हैं, पहली खिलाड़ी हैं बिहार से जिन्होंने ये अचीवमेंट प्राप्त किया है। मूव करते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस एथलीट ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। देखो जो पिछला क्वेश्चन था ये भुवनेश्वर में हुआ था, पिछला क्वेश्चन ये जो स्विमिंग कंपटीशन था, लेकिन ये कंपटीशन कहाँ हुआ, जो एथलेटिक्स की कंपटीशन है ये कहाँ हुआ, कोई मुझे बता सकता है क्या, ये कहाँ हुआ था, ये तमिलनाडु में हुआ था।
और तमिलनाडु में बिहार के किस एथलीट ने ये कंपटीशन जीता? मुझे बता सकते हैं? चेतना झा नहीं, सीमा कुमारी नहीं, शोभा कुमारी नहीं। आंसर क्या है? दुर्गा सिंह हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता। अब ये बात बताओ, जो दुर्गा सिंह हैं बिहार में कहाँ से हैं? तो बिहार में ये गोपालगंज से हैं, ठीक है। और इन्होंने बहुत ही 1500 मीटर के लिए कितना समय निकाला? तो 1500 मीटर के लिए उन्होंने 4 मिनट 29 इतना टाइम निकाला, ठीक है। तो ये भी ध्यान में हम लोग को रखना है। चलिए मूव करते हैं, 21 नंबर पे चलते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किस जिले में किया गया है? अब बता दें तो राम जानकी जो मेडिकल कॉलेज है, बहुत लोग आंसर बी मारेंगे, बहुत लोग, लेकिन आंसर बी सही नहीं है, ठीक है। बहुत लोग उसके बाद मधुबनी मार सकते हैं, वो भी गलत है। ए भी गलत है। आंसर क्या है? 21 का आंसर है डी। और यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी ने कितने बेड का? 500 बेड का ये राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, ठीक है। प्लस कहा कि इसमें 100 स्टूडेंट्स की क्या होगी? पढ़ाई भी होगी। और कहा इनॉग्रेट करते वक्त कि 500 बेड को बढ़ाकर क्या कर दिया जाएगा? 1000 बेड कर दिया जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टोटल ये जो खर्च हुआ है इस कॉलेज को बनाने में, वो कितना खर्च हुआ है? 592 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, ठीक है। तो ये बड़ी बात थी कि समस्तीपुर को अपना मेडिकल कॉलेज मिल गया, जिसमें अपना हॉस्पिटल हो गया, अपना कॉलेज हो गया, जिसमें बच्चे अच्छे से और पढ़ सकते हैं। चल मूव करते हैं 21। अब ये देखो, इस बात को आप कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई एग्जाम्पल, मतलब कोई क्वेश्चन है मेंस में, तो आप इस एग्जाम्पल को भी पुट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं देख रहा हूँ बच्चे थोड़ा इनको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। और मैं बता दूँ, बिहार स्पेशल का क्लास ऑलरेडी चल रहा है, कल से स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी बच्चों ने इसमें एडमिशन लिया है, प्राइस बहुत कम है 399। मैं कहूँगा कि आप मस्ट उसको लें और 20 क्लास में पूरा बिहार स्पेशल ख़त्म करें, ठीक है। ऑनलाइन जाएं ऐप पे और रजिस्टर करें अपने आप को। चलें 22 नंबर के क्वेश्चन में मूव करते हैं, ठीक है। कह रहा है बिहार के किस छात्र को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बिहार की हैं, ठीक है, पटना जो CNLU है, ठीक है, चाणक्य नेशनल लॉ जो यूनिवर्सिटी है उसकी छात्रा रही हैं और उनको ये अवार्ड दिया गया है। रिया कुमारी हैं क्या? नहीं। कोमल कुमारी हैं क्या? नहीं। पूर्णिमा शेखर हैं क्या? नहीं। आंसर क्या है? साक्षी आनंद। इनको अवार्ड ये क्यों मिला है? तो लीगल एड का मतलब क्या है कि जो गरीब व्यक्ति हैं, गांव में रहते हैं, उनको लॉ के बारे में कम अवेयरनेस है, उनके पास पैसे नहीं है वकील को हायर करने के लिए, तो इनकी एक प्रो बोनो सर्विस, मतलब फ्री की सर्विस चलाती हैं CNLU में, और उनको इस काम के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। बिहार से अकेली थी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम लोग 13 नंबर 23 नंबर देखें। निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों, कह रहा है कि जो बिहार है, जो टोटल वर्कर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करते हैं उसमें बिहार से कितने लोग हैं, इस बात का डेटा के बारे में वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कह रहा है कितने, कौन सा स्थान है बिहार का? क्या बिहार, बहुत लोग हो सकता है कि आंसर ए मारे, लेकिन आंसर ए क्या है? गलत है। आंसर सी भी नहीं है, आंसर डी भी नहीं है, आंसर हमारा क्या है? सेकंड। हम सेकंड पोजीशन पे आते हैं। तो सवाल है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन आता है? तो फर्स्ट पोजीशन में कंस्ट्रक्शन वर्कर में यूपी रैंक नंबर 1 में आता है, जहाँ के कितने हैं टोटल कंस्ट्रक्शन? 59 लाख। फिर बिहार आता है जहाँ से कितने लोग हैं? 28 लाख हैं, ठीक है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल है 3rd नंबर पे, ठीक है। और उसके बाद आपको मध्य प्रदेश है 4th नंबर पे,
तो ये 4 आप याद रखेंगे तो मोर देन इनफ है। और टोटल जो देखा गया कि ई श्रम पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है, देखा गया उस पर कितने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने अपने को रजिस्टर किया है, तो कितने हैं 2.64 करोड़, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। 2.64 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और भी देखा गया कि यदि देखिए बिहार का हम देखें उसमें परसेंटेज क्या है, तो परसेंटेज के टर्म्स में दिख रहा है कि ये 6.67% हैं। ये जो टोटल नंबर है, ये जो टोटल कंस्ट्रक्शन, उसमें बिहार के कितने हैं, तो 6.67 वर्कर्स। और इस 6.67 वर्कर्स में देखें मेल वर्कर कितना है, तो 78.37। इसका मतलब कि महिलाएं देखो अगेन कम हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर में और मेल ज़्यादा है। चल मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार का लघु उद्यमी योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल कितनी सहायता प्रदान की जाएगी। कह रहा है कि टोटल असिस्टेंस कितनी दी जाएगी यदि ईच बेनिफिशियरी, जो बिहार लघु उद्यमी योजना है उसके अंदर क्या दिया जाएगा। तो देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा स्कीम है। 1 लाख रुपया तो दिया नहीं जाएगा, 3 भी नहीं दिया जाएगा, 5 भी नहीं दिया जाएगा। आंसर क्या है, बी। और ये जो 2 लाख रुपये हैं, अब बिहार में आइडेंटिफाई किया गया कि पुअर पीपल कौन है। पुअर पीपल का डेफिनेशन है जो 6,000 रुपये से कम और उतना कमाता है। अब उनका नंबर कितना है, कितने लोग आइडेंटिफाई किए गए, तो आइडेंटिफाई किए गए 94,33,312 पीपल को आइडेंटिफाई किया गया। और इन सब को कितने पैसे मिलेंगे, 2 लाख रुपये मिलेंगे। अलग अलग इंस्टॉलमेंट पे, कितने इंस्टॉलमेंट पे मिलेंगे, तो इनको 3 इंस्टॉलमेंट में मिलेंगे। पहला इंस्टॉलमेंट कितना मिलेगा बताओ, तो टोटल का 25%, तो 2 लाख का 25% मिल जाएगा। 2 लाख का 25% कितना होता है बताओ मेरे को, ये होता है कितना, 50,000 रुपये। उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट में कितना मिलेगा, तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट सेकेंड ईयर में 50% मिलेगा, ठीक है। 50% कितना हो गया, तो 1 लाख हो गया। और फिर थर्ड ईयर में 25% मिलेगा, वो भी 50,000 रुपये हो गए। तो पहले 50,000, फिर 1 लाख, फिर 50,000, 25, 50, 25, 3 इंस्टॉलमेंट में इनको मिलेगा। और इसके लिए सरकार ने टोटल कितना पैसा एलोकेट किया है, तो 1250 करोड़ एलोकेट किया है। पहले ईयर के लिए 250 करोड़ और सेकेंड एंड थर्ड ईयर के लिए मिलाकर 1000 करोड़ का भी किया गया है। किन लोगों को मिलेगा, जो वो व्यक्ति जो सिर्फ 6,000 से कम इनकम, जिनका फैमिली इनकम है, उनको हम लोग मिलेगा। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो यार, बिहार स्पेशल इम्पॉर्टेंट है, बिहार रिलेटेड करंट अफेयर इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से करना है। क्लियर है, तो मैं आप सबको कहूँगा कि इसको सीरियसली लें। जो पहले का नहीं देखे हैं, मैं ऑलरेडी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन आज ख़त्म हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5 महीने में ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आधे घंटा, 4-5 घंटे बैठेंगे सब हो जाएगा, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे हम लोग और देखते हैं आगे की चीज़ को। 25 नंबर का क्वेश्चन है। 25 नंबर में सिंपल कह रहा है कि किस कैटेगरी में इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ बिहार को स्टार्टअप अवार्ड मिला है, और अवार्ड देने वाला कौन है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अभी अपने आप में एक क्वेश्चन है कि बिहार सरकार को स्टार्टअप में अवार्ड किसने दिया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किस एरिया में दिया, तो क्या लीडर के रूप में दिया, नहीं। अभी भी क्या हम बहुत अर्ली स्टेज में, तो लीडर तो बन नहीं सकते, टॉप परफॉर्मर भी नहीं बन सकते, बेस्ट परफॉर्मर भी नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं, एस्पायरिंग लीडर, आकांक्षी नेता, मतलब जो लीडर अभी बना नहीं है लेकिन उस दौर में है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बिहार में आप देखेंगे स्टार्टअप बहुत अच्छा कर रही है। मैं ये भी आपको जानकारी दे दूँ कि धनंजय IAS एकेडमी दिया को भी बिहार गवर्नमेंट ने स्टार्टअप के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है।
और मैं पहली सर्टिफाइड स्टार्टअप होऊंगा बिहार का एडुटेक सेक्टर में। चलिए मूव करते हैं। ये बड़ी मैं कहूँगा कि मेरे लिए गौरव की बात है, ठीक है। तो ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड कहाँ मिला? तो ये अवार्ड दिल्ली में मिला, ठीक है। और जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडस्ट्रीज हैं संदीप पांडविक सर, उनको ये अवार्ड लिया। और अभी देखा जाए तो बिहार में 500 से ज़्यादा स्टार्टअप स्टार्ट हो चुके हैं। ये एक बड़ी अचीवमेंट है और मैं कहूँगा कि ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग मूव करते हैं। कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में कचरा मुक्त शहर पुरस्कार के लिए बिहार के किन 2 शहरों का चयन किया गया है? तो अब देखिए, कचरा मुक्त शहर पुरस्कार के लिए किसका चयन किया गया है? एक पटना को और एक सुपौल को। तो BCD इज नॉट द राइट आंसर। पटना को सबसे क्लीनेस्ट सिटी माना गया है 1 लाख पॉपुलेशन से ऊपर में, और सुपौल को 1 लाख से नीचे में, इसमें उसको रैंक दिया गया है, ठीक है। और ये मतलब ये बड़ी अच्छी बात है। हमने देखा कि कचरा मुक्त शहर पटना का एक झांकी भी निकाला गया था जिसको रैंक 1 दिया गया। आई लव चकाचक पटना, हमने पहले भी आज के क्वेश्चन में पढ़ा, ठीक है, हमने देखा। तो ये सब पॉइंट आपको दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है बिहार के पहले खेल मंत्री कौन बने? ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहले बिहार में खेल मंत्री थे ही नहीं, खेल डिपार्टमेंट ही नहीं था, बट अभी रिसेंटली बिहार ने बनाया है, जिससे दिखता है कि बिहार का फोकस स्पोर्ट्स की ओर भी बढ़ता जा रहा है। तो 27 का हम देखें तो ए प्रेम कुमार सही आंसर नहीं है, श्रवण कुमार भी सही आंसर नहीं है, संतोष कुमार सुमन भी सही आंसर नहीं है। आंसर क्या है? जितेंद्र कुमार राय। और जैसे ही ये डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बना, ठीक है, तो ये बिहार का कौन सा जो ये डिपार्टमेंट था? तो 45th डिपार्टमेंट था, 45वां डिपार्टमेंट बिहार में खुला, ठीक है। और इसमें हम खेल मंत्री बनाए और अब खेल का हर काम ये डिपार्टमेंट देखेगा। जिसके पहले खेल मंत्री कौन हुए? जितेंद्र कुमार राय। और एक बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है जिससे खेल को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन बिहार में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर कह रहा है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 23 में राज्यों की रैंकिंग में बिहार को क्या स्थान मिला? तो ये यदि हम देखें कि इसमें कितना मिला है तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट होगा अगेन मेंस के लिए। हम लोग इस डेटा को क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। क्या 11वीं मिला है? क्या 21वीं मिला है? क्या 25वीं मिला है? नहीं, हमें कौन सा रैंक मिला है? हमें 15th रैंक मिला है। हमें पॉइंट कितना मिला? तो 1815.25 हमें पॉइंट मिला, ठीक है। सबसे पहला प्लेस पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र पहले प्लेस पे रहा, ठीक है। और जिनको कितने मार्क्स मिले? तो 3721 पॉइंट्स इनको मिला। तीसरे पे हमारा मध्य प्रदेश रहा। तो महाराष्ट्र पहले पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, ठीक है। आपको छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पे रहा, ठीक है। ये आपको दिमाग में होना चाहिए। और जो बिहार का स्थान था वो कितना था? 15th पे। चलो, तो ये पहले 3 आप याद में रखेंगे। 29 की ओर मूव करते हैं। कह रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में पटना का स्थान क्या मिला? यदि हम सारे शहरों को देख लें तो उसे पटना का स्थान क्या मिला? तो आंसर क्या है? A 38 नहीं, क्या B 46 नहीं, क्या C 83 नहीं। मैं पहले भी आई थिंक अक्टूबर और नवंबर में एक क्वेश्चन लिया था जिसमें इसका आंसर बताया था 77 है। टोटल कितने सिटी का सर्वेक्षण किया? कोई मुझे लिख सकता है क्या चैट बॉक्स में? टोटल कितने सिटीज़ का सर्वेक्षण हुआ? 446 सिटीज़ का पूरे इंडिया में सर्वेक्षण हुआ, जिसमें पटना को 77th पोजीशन मिला। ये सबसे बेस्ट है, आप देख लीजिए, ठीक है। और
बाकी भी बहुत सारे शहर थे जिनको मतलब इन 446 में प्लेस मिला। बिहार के और कितने जो सिटीज़ थे उनको स्थान मिला, तो 31 सिटीज़ ऑफ बिहार को इस पूरे सर्वेक्षण में जगह मिली, जिसमें जो पटना था उसको रैंक 77 आया। चलो मूव करते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। 30 क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। सुकन्या समृद्धि योजना कह रहा है क्या ये पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको कर लीजिएगा 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो अब क्या ये, हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन का है। ये कब लॉन्च किया गया था, तो हाँ, इट वाज लॉन्च्ड ऑन 2 जनवरी, ठीक है। पेरेंट्स ग्लोब 10 ईयर एज कैन ओपन अंदर से, हाँ कर सकते हैं। जो ऑपरेटेड टिल गर्ल्स 21 और अनटिल सी गेट्स मैरिड आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, चारों सही हैं, ठीक है। इसमें कितना पैसा हम डाल सकते हैं, इसका मतलब A B C तीनों गलत हैं। आंसर क्या है, डी। इसमें कितना पैसा डाल सकते हैं हम लोग, बताओ। तो 250 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये साल में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये हम लोग सुकन्या समृद्धि कन्या योजना में डाल सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको पता होना चाहिए। ये पैसा हम कहाँ डालते हैं, तो देखते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट में, वहाँ जाकर हम अपना अकाउंट खुलाते हैं, ठीक है। और बिहार जो थी टॉप 5 में थी जिन्होंने अपना अकाउंट सबसे ज़्यादा खुलवाया, ठीक है। और देखें तो कौन कौन से हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा अकाउंट खुले, तो यूपी में सबसे ज़्यादा अकाउंट खुला 2.2 लाख। यूपी के बाद आपको महाराष्ट्र में 1.97 लाख अकाउंट्स खुले। उसके बाद तमिलनाडु में 1.84 लाख अकाउंट खुला। उसके बाद राजस्थान में 1.25 लाख अकाउंट खुला। एंड देन 5th नंबर पे क्या आता है, बिहार, जिसमें बहुत सारे अकाउंट अगेन खुले। तो यूपी नंबर 1 पे, महाराष्ट्र 2nd, तमिलनाडु 3rd, राजस्थान 4th एंड देन बिहार। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी होगी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे मैं इस क्लास को ख़त्म करता हूँ। जनवरी का हम लोगों ने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया, अगेन बिहार स्पेसिफिक, ठीक है। और मैं आप सबको फिर से कह दूँ, बिहार स्पेशल की क्लासेस ऑलरेडी 25 तारीख से चल रही है। टोटल 20 क्लास होगा, फ़ी बहुत कम है 399। मैं आपको कहूँगा कि इसको अच्छे से प्लीज़ करें, कोई बड़ा नहीं है, इसमें आपको 500 क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है। प्लस आपको और भी बहुत सारे टेस्ट उसमें मिलेंगे, साथ में नोट्स मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि हम लोग फिर मिलेंगे कल सेम टाइम। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।